हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 11th की पीएचडी का चैप्टर नंबर 1। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कॉमर्स को। हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। लास्ट की वीडियो में हमने इंडस्ट्री का एक्सप्लेन किया था, समझा था वो आपने। अब हम लोग जो हैं यहाँ पे कॉमर्स को समझेंगे। देखो, कॉमर्स होती क्या है, पहले मैं आपको ओरली बता दूँ कि किसी भी बिजनेस को, ठीक है ना, उसने अपनी इंडस्ट्री के अंदर गुड्स तो प्रिपेयर कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन क्या गुड्स को प्रोड्यूस करना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था? नहीं, उस गुड्स को सेल करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब सेल क्यों करेगा? अगर ये इंडस्ट्री जो है गुड्स को सेल करने में लगी तो अपना जो है ना प्रोडक्शन में उतना वो जो है ना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए वो बहुत सारी हेल्प लेगी, बहुत सारी सर्विसेज में जो है ना अदर अदर जगह से हेल्प लेगी। ये जो इस इंडस्ट्री की हेल्पिंग या सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं, इन्हीं आप बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या करती है? इंडस्ट्री की हेल्प करती है उसके फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बात समझते हैं कि गुड्स बन तो एक ही जगह रहा है, लेकिन कंज्यूमर उसे खरीद अलग अलग जगह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस डिफ़िकल्ट वर्क को इजी बनाने का काम ट्रेड के लिए कौन करता है? कॉमर्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे समझेंगे हम, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ which help directly or indirectly in the distribution of goods to ultimate consumer. There will be no use producing goods unless or until these goods reach the ultimate consumer. इसने कहा है कि जो भी आपका जो है ना गुड्स आपने तैयार किया है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसे कंज्यूमर तक अलग अलग जगह पहुंचाने का काम जो करता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉमर्स ही करता है। ठीक है, अब देखो बेटे, गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन पैलेस। गुड्स का वही मैंने बताया था, गुड्स का जो प्रोडक्शन करते हैं आप एक ही पैलेस पर करते हैं, लेकिन कंज्यूमर उसे खरीदते अलग अलग जगह हैं। तो इस जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को सुलझाने का काम बीच का कौन करता है? कॉमर्स करती है। कॉमर्स के जो फंक्शन हैं या कॉमर्स के जो रोल हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या हैं देखो, इन्हें समझेंगे हम। ठीक है ना, ये ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज जो ट्रेड लिखा हुआ है इसमें अभी से बताऊँगा तुम्हें। देखो बेटे, द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप माल बना लोगे इतना काफ़ी नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका जब पूरा होगा जब आप उसे सेल कर लोगे कंज्यूमर तक। द कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। एक रीढ़ की हड्डी बोली जाती है इंडस्ट्री की। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स। जो आपने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया वो कंज्यूमर तक केवल जो है ना कॉमर्स ही पहुंचा सकती है। और कॉमर्स इन फंक्शंस को देखो परफॉर्म करती है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस बोलते हैं आपका जो हो गया ना बाधा को, या कोई भी रुकावट को या परेशानी को, ठीक है ना। तो जो लोगों की, पर्सन्स के मिलने की एक तरीके से रुकावट है, बाधा है बिजनेस के सामने, उसे दूर करने का काम, उसे रिमूव करने का काम कौन करता है? आपका कॉमर्स करती है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय ग्रुप ऑफ पर्सन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। देखो बेटे, इसने कहा है कि गुड्स का प्रोडक्शन जो किया जा रहा है अलग अलग लोगों के ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। उन बनाने वालों को, जो गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सनस कॉल्ड कंज्यूमर। ये गुड का जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है ना। देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। उनके बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को नहीं जानता, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को नहीं जानता, ठीक है ना। मैं ब्रेड खरीद कर लाया, मैं नहीं जानता कि ब्रेड दुकान बनाने वाला कौन था। मैं बिस्किट खरीद कर लाया, उसका मालिक का नाम नहीं पता। हो सकता है मैं उसकी कंपनी का नाम जानता हूँ, मालिक का नाम नहीं जानता, नहीं इतनी ज़रूरत समझता है एक बिस्कुट खाने के लिए, ठीक है ना। तो द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट है उनके बीच एक लिंक बनाने का काम करता है, प्रोड्यूसर्स को कस्टमर्स से जोड़ने का काम करता है। तो जो हिंडेंस ऑफ पर्सनस है उसे रिमूव कर दिया इसने। हिंडेंस ऑफ रिमूविंग प्लेस, हमें पता है कि गुड्स बना तो एक ही जगह है, लेकिन बिका वो
बहुत जगह है। आगे बात समझें तो पहले प्लेस का ये जो झंझट है, जो रुकावट है, जो समस्या है, जो बाधा है, इसे दूर करने का काम कौन करता है? कॉमर्स। आया समझ में बेटे? नेक्स्ट आते हैं हम हिंड्रेंस इन रिमूविंग द हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम को जो रुका बाधा है उसे दूर करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करती है। कैसे? समटाइम्स गुड्स आर प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सीजन ओनली। अच्छा देखो बेटे, आपने हुआ क्या कि जो अम्ब्रेला थे वो रेनी सीजन में बनाए, ठीक है ना, यहाँ पर बनाए आपने अम्ब्रेला, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारा गुड्स आपका बिका हो, ठीक है ना। अब कंज्यूमर ने जो खरीदना था वो तो खरीदा, लेकिन कुछ आपके पास स्टॉक बच गया। अब ना तो जो है ना वो विंटर में बिकेंगे, ना समर में बिकेंगे, किसी भी सीज़न में अम्ब्रेला नहीं बिकेंगे, ठीक है ना। समर में अगर खरीदे तो कुछ परसेंट है, लेकिन इतना तो नहीं बिकेगा जितना रेनी सीजन में बिकता है। हुआ क्या, इन अम्ब्रेलाज को नेक्स्ट रेनी सीजन तक के लिए स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग का जो काम करता है, इसकी ओर से कौन करेगा? वो कॉमर्स करेगा। आगे बात समझ में? यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो टाइम का गैप है उसे भरने का काम भी करता है कॉमर्स। अच्छा देखो बेटे, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। एक्सचेंज कैसा? द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर सोल्ड टू बायर्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है ना। अब देखिए करता क्या है कि ये आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका कॉमर्स, ठीक है ना। कॉमर्स क्या करता है? इनके बीच एक लिंक बनाने का काम कर रहा है। इससे लिया गुड्स और इसे बेच दिया, ठीक है ना। ये काम किसका हो गया? ये कॉमर्स का हो गया। इसने क्या बोला है कि द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स की जो हमने सर्विसेज पढ़ी थी, यहाँ ये ट्रांसपोर्ट की होगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका भी अपने इंश्योरेंस हो गया, ये आपका बैंकिंग हो गया। तो जो बैंकिंग ब्रांच है, ठीक है ना, वो एक्सचेंज का काम करती है आपके लिए। एक्सचेंज का काम करने का मतलब क्या है कि वो आपके जो है ना पैसे को रखना, इधर देन पेमेंट करना, उधर पेमेंट रिसीव करना, ये सब काम कौन करती है? कॉमर्स के अंदर आते हैं, जो बैंक पे करते हैं, ठीक है ना। हिंड्रेंस और इन रिमूविंग हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को कम करने का काम कौन करता है? क्यों, कैसे? एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, वो आपके इस हिंड्रेंस को दूर करने का काम करती है। आप इंश्योरेंस कराओ और आपको जो है ना फुल सपोर्ट दी जाएगी, आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। तो या जो आपका रिस्क है उसे कवर करने का काम भी आपकी कॉमर्स कर रही है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब प्रोड्यूसर ने गुड्स को बना तो लिया, ठीक है ना, लेकिन क्या वो खुद कंज्यूमर्स को बता कर के आएगा? और कंज्यूमर्स को अगर बता भी दिया तो वो तो इसी काम में रह जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर का काम कौन करेगा? तो ये कॉमर्स को देगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कॉमर्स क्या करेगा? कंज्यूमर्स को इसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो जो नॉलेज है उसकी समस्या को दूर करने का काम भी कौन करता है? कॉमर्स करती है, ठीक है बेटे।